बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बंसी वाले मोहना बंसी ने को बजाए, बंसी सबके मन बसी घर आंगन ना सुहाए। श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। से बोलो बंसी वाले श्याम की जय। श्रोताओं, जय माता दी कैसेट्स कंपनी के माध्यम से ये एक प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बंसी रहस्य पुष्प वाटिका, यानी भगवान कन्हैया को ये बंसी कहां से मिली, ये आप लोग श्रवण पान करेंगे। कन्हैया जी के मुकुट में मोर का पंख क्यों लगा, यह कथा आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया मोर मोरनी की कथा के माध्यम से। आइए बंसी का रहस्य देखें। यह बंसी त्रेता युग की कौन है? जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी को गए हुए हैं। राजा जनक जी ने जो प्रण किया था 1 वर्ष के अंदर जो कोई धनुआ तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। आज वर्ष का अंतिम चरण चल रहा है, मानो 2-3 दिन की कमी है। विश्वामित्र गुरु महाराज जी के साथ में राम और लक्ष्मण जनकपुरी को आते हैं। एक पहर दिन है। भगवान राम ने सोचा कि धनुआ हमें तोड़ना है, ऐसा ना हो हम इंतजार करते रहें और धनुआ तोड़ने के लिए लक्ष्मण भैया चले जाएं, तो ना हो 2-4-6 चीजें लक्ष्मण भैया को हम पहले ही दिखा दें। अब देखिए जरा राम की चतुराई। राम जी जाना चाहते हैं खुद और बहाना बनाते हैं छोटे भैया लखनलाल का। बोले गुरुदेव क्या है? अरे कहा लक्ष्मण भैया की विशेष इच्छा है, हम जनकपुर घूमना चाहते हैं, तो यदि आज्ञा दे दो सरकार तो हम लक्ष्मण भैया को जनकपुरी घुमा लावें। गुरु महाराज जी ने विचार किया, अरे लक्ष्मण को इतने छोटे तो है नहीं जो उस मेला में भटक जाएंगे, यानी कि राम खुद जाना चाहते हैं। आज गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दिया। कैसे? बोले जाए देख आओ नगर सुख निधान दो भाई,
आए शोभा धाम, नर नारी सब चल पड़े, छोड़ छोड़ कर काम। आज राम जी को देखने के लिए भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। सज्जनों, क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण के साथ में हैं। राम जी ने विचार किया, पहले लक्ष्मण भैया को वो धनुआ दिखाएंगे, जिस धनुआ के पीछे इतना बड़ा महोत्सव राजा जनक जी कर रहे हैं। आज बच्चा लोग तो राम जी के साथ में हैं, और जनकपुर की महिलाओं के जरा भाव देखें कि दोने की सब मौन बिचारी, मन ललचाए पीर उर भारी। कुछ महिलाएं विचार कर रही हैं और राम और लक्ष्मण की थोड़ा थोड़ा मानो तारीफ भी कर रही हैं। कैसे? कि प्यारे लगे, हरि प्यारे लगे, बड़े न्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे हो रघुबीर मोरी सजनी। प्यारे लगे, बड़े प्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे हो रघुबीर मोरी सजनी। आगे आगे राम जाते हैं, आगे आगे राम जाते हैं, पीछे से लक्ष्मण, पीछे से लक्ष्मण, वीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे। महिलाओं के विचार और भाव। मेरे राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के उस धनुआ के पास पहुंच गए। बोले, लक्ष्मण, अरे यही है वो धनुआ। लक्ष्मण अनजान बन गए। बोले, बड़े भैया कैसा धनुआ? अरे कहा, महाराज जनक जी ने प्रण किया है, जो कोई इसका खंडन करेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रण कितने दिन का था? राम बोले, 1 वर्ष का। बोले, समय? राम ने कहा, मात्र 2 दिन की कमी रह गई है शेष। लक्ष्मण बोले, आज तक इसको किसी ने तोड़ा नहीं। राम बोले, तोड़ने की हिम्मत नहीं, कोई हिला तक नहीं पाया है। लक्ष्मण बोले, फिर इतना बड़ा धनुआ है भी नहीं। राम जी ने विचार किया कि बढ़िया बात है कि अभी हम लक्ष्मण को दिखाने आ गए। राम बोले, लक्ष्मण, अरे धनुआ को छूना भी नहीं, नहीं तो समाज में हंसी हो जाएगी। लक्ष्मण भैया मन ही मन समझ गए कि बड़े भैया की इच्छा नहीं है। लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले, बड़े भैया, हम तो धनुवी चलाने वाले, धनुआ क्या उठाना जाने। अब इधर से राम जी चले तो पहले तो गए थे बड़ा सीधे सरल स्वभाव से, क्योंकि धनुआ के पास जाना था। और अब की बार जब राम जी चले तो चारों तरफ से चौकन्ने चौकन्ने जा रहे हैं। कहीं ऊपर देखते हैं, कहीं अटारियों पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के झुंड लगे हैं। तो राम जी ने सोचा कहीं जानकी जी के दर्शन हो जाए, लक्ष्मण भैया की मुलाकात करवा दें। धनुआ दिखा चुके हैं, सीता को भी दिखा दें, तब ठीक रहेगा। लेकिन सज्जनों, सीता जी तो नजर नहीं आई। सीता जी की एक मुहलगी सहेली थी जिसका नाम है चंद्रप्रभा। वह समझ गई कि राम प्रभु जी जानकी जी को मिलना चाहते हैं। जानते हो, जानकी जी ने चंद्रप्रभा जी को अपनी खास सहेलियों में से खास माना था। आज चंद्रप्रभा ने क्या किया? एक इशारा किया। कैसे? एक फूल उठाया और ऐसा मारा कि वो फूल राम जी के गाल पर लगा। राम जी ने फूल को मुट्ठी में बंद किया और लक्ष्मण भैया से बोले, भैया लक्ष्मण। हाँ दादा। अरे कहा, कुछ देखा तुमने? लक्ष्मण ने देखा सब कुछ, लेकिन लक्ष्मण अनजान बन गए। बोले, भैया हमने कुछ नहीं देखा।
राम जी तो चले गए गुरु जी के पास। अब जब सीता जी की सखियां एकत्रित हुई तो एक सखी ने कहा, जानकी, चंद्रप्रभा को आप बहुत मानती हो और जानती हो इसने क्या किया? क्या किया? अरे कहा, बड़े सरकार के गाल पर इसने फूल मार दिया। सीता ने कहा, क्यों चंद्रप्रभा तूने ऐसा किया? चंद्रप्रभा बोली, बहना मैंने ऐसा किया है अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। कैसे? कहा, दरअसल में वो तुमको मिलना चाहते थे ना, और कहीं मिलने की संभावना नहीं थी। जो मैंने फूल मारा है वो फूल कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ जनकपुर की जनाने बाग में मिलेगा। और सुनो, मैंने उनको मानो इशारा करके वहीं बुलाया है, यदि सीता को मिलना है तो वहीं आइएगा, मुलाकात हो जाएगी। कहाँ? कहा, जहां पर ये फूल मिलेगा। बोली, फूल उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, सिया मिलन को आइयो पुष्प लेन के। फूल उन्हें मारा नहीं, किया है एक संकेत, सिया मिलन को आइयो पुष्प लेन के हेत। जय हो। और तुम्हें विश्वास नहीं है बहना, तो कल सुबह जब गिरजा पूजन के लिए चलोगी ना, बस 4 कदम और आगे चलना, तुमको राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो जाएंगे जनाने बाग में। इधर जानकी जी सुबह का इंतजार कर रही थी, उधर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। जैसे सवेरा हुआ, गोस्वामी बाबा ने बड़ा बढ़िया संकेत में बताया है कि समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। यहाँ पर कुछ विद्वान लोग शंका उठा देते हैं, प्रश्न करते हैं कि पूजा के हित लेन था, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेन के काज। आखिर पूजा के लिए 2-4 पुष्पों की आवश्यकता थी, ये दोनों लोग क्यों गए? सज्जनों, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। दोनों लोगों के जाने का मेन कारण यही है क्योंकि राम जी जानकी जी से मुलाकात करवाएंगे भैया लखड़लाल की, इसलिए दोनों लोग गए हैं। इधर राम और लक्ष्मण जिस समय पुष्प वाटिका में पहुंच गए, राम जी फूल तो तोड़ रहे हैं, सारे पक्षी भी प्रसन्न हैं, लेकिन राम जी की नजर कहीं इधर है तो कहीं उधर है। और इधर जानकी जी सखियों के साथ आई है माता रानी का पूजन करने। सारी सखियां सीता के सहित तो मंदिर में हैं, और वो चंद्रप्रभा नाम की जो सहेली थी जानकी जी की, ए भाई, वो सहेली मंदिर को नहीं गई, बल्कि वो सहेली गई कहां? वो सीधे गई थी पुष्प वाटिका। भला देखे मैंने इशारा किया है, अपने वायदे के पक्के हैं या नहीं, कि एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई,
बगीचे में गई है, राम जी को देख लिया और ये इधर से दौड़ी कि अब चलो जानकी जी को खबर कर दें। और जानकी जी उधर माता जी का पूजन आज इतना जल्दी कर लिया कि पूछो ना। के पूजन कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग भर मांगा। इतने में चंद्रप्रभा आ गई। ए दीदी, ए बहना, ये पूजा बंद करो। जानकी जी ने कहा पूजा तो बड़ी देर के पहले हमने बंद कर दिया। चंद्रप्रभा ने कहा तो जल्दी चलो। सीता बोली कहाँ? अरे कहा जिनका इंतजार था वो बगिया में आ गए हैं। कैसे? कि हमका लगाएगे टोना, हमका लगाएगे टोना, किशोर गौर सावर सलोना। सावर सलोना सखी सावर सलोना, सावर सलोना सखी सावर सलोना। हमका जहो हमका लगाई गए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। फूल चुनत फूल बगिया में देखो, फूल चुनत फूल बगिया में देखो, हाथों माँ लिए रहे दोना, हाथों माँ लिए रहे दोना, किशोर गौर सावर सलोना। हमका लगाई के टोना, किशोर गौर सावर सलोना। जानकी जी दौड़ी और जैसे पुष्प वाटिका में आई। अब राम प्रभु जी ने विचार किया कि लक्ष्मण भैया साथ ही में है, तो कुछ ऐसी बात कहें ताकि लक्ष्मण भैया को शंका ना हो जाए कि हम यहाँ पर प्लान के मुताबिक आए हुए हैं। जानते हो राम ने लक्ष्मण से क्या कहा है कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। जय जय। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। और जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब ढंग निराले हैं। भैया विमल जी, जिन कानों ने उपदेश सुने, उनके अब ढंग निराले हैं। और जो नयन लजीले रहे सदा, जो नयन लजीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं। उतने में जानकी जी आ गई। बड़ा बढ़िया यहाँ पर थोड़ा सा भाव आया है कि देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी
रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को जय जय। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। क्या बात है। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। सखियों में बातचीत हो रही है भैया। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तो रेंग को मल कुमर। पर धनुष कैसे तो रेंग को मल कुमर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी ये तो हैगा सही पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कैसा चमत्कार। एक ही बार में ताड़का राक्षसी। एक ही बार में ताड़का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की
लड़ी रह गई। आखिर क्यों? एक जानकी जी के पुरखे हैं जिनका नाम है निमि महाराज। वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया था, तो निमि जी को स्थान मिला है पलकों के ऊपर। ये जो पलक हम आप नीचे को गिराते हैं, उठाते हैं, हम आप नहीं, ये करते हैं निमि महाराज। तो निमि जी ने विचार किया कि आज बेटी और दामाद ये पहली मुलाकात कर रहे हैं बगिया में। और सुनो, बुद्धिमान लोगों का यही काम होता है, जहां पर बेटी और दामाद पहली मुलाकात कर रहे हो, बुजुर्गों की वहां पर जरूरत नहीं है। इसलिए निमि महाराज थोड़ी देर के लिए पलकों से हट गए। अब पलक झपकावे कौन भाई? गोस्वामी जी ने रामायण में संकेत किया है कि भय बिलोचन चारु वचन चल, भय बिलोचन मन हो सकुच निमित जेव दिगंचन। इसलिए राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। और उसके बाद जब सखियों ने विचार विमर्श किया तो कहा, बहना बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है कोमल कुमर। क्यों? क्योंकि राम प्रभु जिस समय पुष्प तोड़ रहे हैं उस समय इनके माथे पे पसीने की बूंद है। गोस्वामी बाबा ने मानस में संकेत किया है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सखियों ने विचार विमर्श किया कि ये कितने सुकुमार हैं, फूल तोड़ने में पसीना बह रहा है, हाय धनुआ कैसे टूटेगा। ये बातचीत हुई। आज जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के सर के तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि भगवान राम के सर पे भी मोर का पंख है। सज्जनों, कन्हैया ने भी मोर का पंख धारण किया और भगवान राम के भी सर पे मोर का पंख है। कहां पर है? जानकी जी ने स्वयं देखा है। क्या देखा है? मोर पंख सिर सोहतनी के, लक्ष्मण बोले हाँ भैया। कहा देखो ये जो लड़कियां खड़ी हैं, लक्ष्मण ने मन में सोचा इन्हीं को तो हम बहुत देर से देख रहे हैं बड़े भाई। राम जी देखो अपनी कैसी बचत कर रहे हैं। राम जी ने कहा भैया दरअसल में इन लोगों का यहाँ आने का कोई प्लान थोड़ा ही था, पास में माता जी का मंदिर है, ये लोग पूजा करने आई थी। भाई दिमाग की बात जो यहाँ आ गई। लक्ष्मण ने मन में सोचा वो सब हमें पता है। राम जी ने कहा इन लड़कियों में जो बड़ी वाली लड़की उधर खड़ी है उन्हीं का नाम है सीता। मानो इशारा कर रहे हैं। लक्ष्मण समझ गए, फिर भी बोले बड़े भैया ये कौन सी सीता है। राम जी ने इशारा किया कि जो धनुआ देख करके आए हो ना
जो कोई उस धनुहा को तोड़ेगा वो इनसे नाता जोड़ेगा। बोले तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। आज जानकी जी तो सखियों के साथ बगिया से वापस चली, राम लक्ष्मण भी गुरु जी के पास आए। अब सखियां कहने जानकी जी से घर चलो, जानकी जी कहती है नहीं मंदिर एक बार फिर चलो। देखो पहले पूजा हुई थी जल्दबाजी वाली ना, और अब की बार जानकी जी जब पहुंची मंदिर तो बड़ा विधिवत पूजन कर रही हैं। कैसे कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन करानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आज माता गौरा भी विचार करने लगी कि पहले तो जानकी जी ने जल्दी में पूजन किया और अब इस समय बड़ा विस्तार से पूजन, चक्कर क्या है। आज गौरा भी सोच विचार में पड़ गई कि देवी जानकी जी ने कहा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने समान दूल्हा मांगा है। अब जानकी जी तो गोरी हैं और राम प्रभु सांवरे हैं, गौरा जी कैसे हाँ कह दें। तब तलक सीता जी ने एक बहुत बढ़िया बात कह दिया। क्या कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोरे मनोरथ जान होनी के, मोरे मनोरथ जान होनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। हे मैया आप तो मेरे मनोरथ को जानती हो, क्योंकि आप तो सबके हृदय में निवास करती हो। आज माता गौरा समझ गई कि जानकी जी का मनोरथ वही है, मोर पंख वाला ही इनको मिले जो बगिया में देखा है ना। क्या होता है सज्जनों, प्रेम विवश जब भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज मन कामना तुम्हारी। सज्जनों एक बात याद रखना, राम जी का राम नाम तो उपनाम था,
राम जी का असली नाम क्या है? राम जी का एक गुप्त नाम है, और यह नाम रामायण में गोस्वामी बाबा ने 2-4 जगह पर मात्र लिखा है। कहां कहां? जहां पर विशेष आवश्यकता समझी है वहां। जानते हो राम जी का गुप्त नाम क्या है? देखो माता गौरा जी ने जानकी जी को बताया है। कैसे? कि मन जाहे राचो मिलई सोईवर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहे राचो मिलई सोईवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जात कहूं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। भगवान राम का गुप्त नाम है करुणा निधान। और सज्जनों, यह करुणा निधान नाम रामायण में 2-4 जगह पाओगे। एक बार कहां लिखा है? जब हनुमान जी महाराज लंका को गए थे, माता जानकी का पता लगाने, अंगूठी जैसे पेड़ के नीचे गिराई। जानकी जी अंगूठी लेकर के चकित हो गई। अंगूठी कौन लाया है? हनुमान जी महाराज आ गए और कहते हैं मैया ये अंगूठी हम लाए हैं। जानकी जी ने कहा तुम बंदर और वो नर कैसे हो गई संगत? तो हनुमान जी ने बताया है क्या? बोले राम दूत मैं मातु जानकी, और विश्वास न हो तो कसम खा जाए। किसकी कसम? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रेम से बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो। आज जानकी जी राघवेंद्र सरकार का गुप्त नाम जान करके घर चली आती हैं। आइए थोड़ी बात और बताना चाहेंगे। हम आप कहते हैं कि राम जी ने धनुआ तोड़ा, जरा विचार करें, राम जी ने धनुआ नहीं तोड़ा है। फिर राम जी ने धनुआ नहीं तोड़ा, फिर धनुआ तोड़ा किसने? जरा ध्यान दीजिएगा। आज वर्ष का अंतिम दिवस है। देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण किए हैं। उसी समय राम लक्ष्मण के सहित गुरु विश्वामित्र भी दरबार में आ गए। और जैसे रंगभूमि में आए, अब यहाँ पर राम और लक्ष्मण आए हैं। लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग है। वीरों ने राम जी को वीर रूप में देखा, सरकार वीर रस में दर्शन दे रहे हैं। महिलाओं ने श्रृंगार रूप में दर्शन किया, सरकार श्रृंगार रस में दर्शन दे रहे हैं। यही पर सिद्ध हो रहा है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी जो जिस भाव में राम जी को देख रहा है प्रभु श्री राम, उसी भाव से उसको दर्शन दे रहे हैं। आज मेरे राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के सहित जाकर के आसन पर विद्यमान हो गए। उसी समय सखियों के साथ जानकी जी आती हैं।
रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सज्जनों, यहाँ पर लोग बहुत कुतर्क किया करते हैं कि जानकी जी को देख करके नारियां काहे मोहित हो गई। एक बंधुवर हमसे भी पूछने लगे, तो हमने कहा भैया क्यों नहीं नारियां मोहित हो जाएंगी? बोले रामायण में लिखा है मोह न नारी नारी के रूपा। सज्जनों, इस चौपाई का अर्थ इन साधारण नारियों से मत लगाइएगा। ये चौपाई उत्तरकांड की है। गोस्वामी बाबा ने उत्तरकांड में दो नारियों के लिए स्पेशल तौर से लिखा है कि दो नारियां हैं जो एक दूसरे को देख करके मोहित नहीं होती हैं। एक नारी है भक्ति और एक नारी है माया। आप अनुभव करिए, जिनके पास भक्ति है उनके पास माया नहीं है, और जिनके पास माया है उनके पास भक्ति नहीं है। नींद की गोली खाते हैं तब तो उनको नींद आती है। आज जानकी जी सखियों के साथ आती हैं और पुनः महलों को चली जाती हैं। इतने में सतानंद जी महाराज आकर के सारी जनता को संबोधित करते हैं कि यह धनुष महोत्सव कब से चल रहा है, और यह भी बता दिया कि आज वर्ष का अंतिम दिन है। देखते हैं भला कौन इस धनुआ को तोड़ता है और सीता से नाता जोड़ता है। सतानंद जी सभी सभा को संबोधित करके बैठ गए, और उसी समय बड़ी जोर से एक धमाका हुआ। लोगों ने देखा दो राजा आए हैं, दो राजा। एक शोणितपुर का राजा बाणासुर और एक लंका का राजा रावण। रावण और बाणासुर में कुछ बातचीत हुई। बाणासुर तो चला गया, रावण ने ललकार दिया, जनक अरे कहाँ हो, इधर आओ। जनक जी आए हैं महाराज। रावण ने कहा देश देश के राजाओं को तुमने बुलाया, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी ने कहा महाराज जी हम भूल गए, अब मान लीजिए। रावण ने कहा तोड़ू धनुआ? जनक जी ने कहा बिल्कुल। जैसा रावण धनुआ के करीब गया तो देखा कि धनुआ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सज्जनों, जो धनुष पर लिखा हुआ है वो लेख कोई पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्मा जी के अक्षर थे, और ब्रह्माक्षरी का ज्ञान वहां पर किसी को नहीं था। रावण था विद्वान, पढ़ लिया। क्या पढ़ा है? रावण ने देखा धनुष के ऊपर क्या लिखा है, जो कोई धनुहा तोड़ेगा उसका हाल क्या होगा। क्या तोड़ी है धनुष पिता मार जाई, तोड़ी है धनुष पिता मार जाई। जय तोड़ी है धनुष पिता मार जाई, नारी सहित बन बिचर जाए। रावण ने विचार किया कि रावण देखे विधि के अंका, तब मन मा उपजी अति शंका। रावण ने विचार किया हम कहे धनुहा तोड़े, एक नहीं बल्कि 14,000 रानी हैं, हम जंगल में कहां लेकर के भटकेंगे। रावण वापस आया, जितने राजा महाराजा बैठे हुए हैं रावण सबके मस्तकों को देख रहा है, क्योंकि ये ज्योतिषी है, इसको हस्त रेखा का ज्ञान है, मस्तक रेखा का ज्ञान है। हर राजाओं के मस्तिष्क को देखा, और जब राम जी को देखा, रावण ने राम जी को बुलाया, इधर आना। राम जी आए। रावण ने कहा सुनो, धनुआ तोड़ने में नाम तुम्हारा होगा। राम बोले हमारा नाम कैसे होगा महाराज जी? रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे माथे पर लिखा है। राम जी ने कहा हमारे माथे पर क्या लिखा है? रावण ने कहा सुनो,
कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे मस्तक पर। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। राम ने कहा और कुछ लिखा है? राम और मुस्कुराया और क्या कहता है? हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वनाश लिखा। इतना कह करके रावण चलने लगा। दो चार राजा महाराजा कहते हैं भाई इसने तो धनुआ को छुआ नहीं जा रहा है। एक के मुंह से बात निकल गई कि सीता नसीब वाले को ही मिलेंगी। रावण बिगड़ गया, सावधान, मैं धनुआ नहीं तोड़ रहा हूं इसका मतलब मैं कायर नहीं हूं। और बात रही यदि सीता की तो सुनो कि धनुआ को तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाऊंगा, श्री जनक लली सीता जी को लंका एक दिन पहुंचाऊंगा। इतना कह करके रावण चला गया। बाकी जो भी राजा बचे हैं अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। धनुआ नहीं हिला। कुछ तो वापस चले गए, कुछ बैठ गए। ए भाई 20 मिनट हो गए, धनुआ के करीब कोई जाने वाला नहीं है। अब तो राजा जनक जी उठे, रोने लगे। हे द्वीप द्वीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। ए भाई जिन लोगों को कुछ गुस्सा आया वो तो उठे चले गए, बाकी राजा महाराजा सब अपना अपना सर नीचे किए बैठे हैं। जनक जी रोने लगे, हाय मुझे पता नहीं था कि पृथ्वी पर कोई वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं ये प्रण नहीं करता। क्या बताऊं, मैं क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जाओ तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तो समझ रहा था कि देश देश के राजाओं को मैंने बुलाया है, यहाँ पर कोई न कोई वीर योद्धा होगा ही, लेकिन आज मेरे समझ में आ गया है यहाँ पर कोई वीर योद्धा नहीं बैठा है, यहाँ पर सब नामर्द बैठे हुए हैं, नामर्द बैठे हुए हैं। ए भाई कुछ लोग तो सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण भैया को आया जोश, अपने आसन से कूद पड़े और सभा को संबोधित कर रहे हैं। ताल ठोक दिए, जनक शांत हो जाओ, इस समाज में मैं भी बैठा हुआ हूं और मैं भी वीर हूं, मैं भी क्षत्रिय हूं। लक्ष्मण भैया ने मुड़ करके देखा भगवान राम का चेहरा। अरे राम जी तो वैसे बैठे हुए हैं भाई जैसे मुरझाया हुआ फूल। राम जी ने मन में सोचा, हाय लक्ष्मण, हमने तुमको धनुष भी दिखाया और पुष्प वाटिका में जानकी जी के भी दर्शन करवाए, लेकिन तुम नहीं माने। आज लक्ष्मण भैया देखो बड़े भैया से कैसा इशारों में बात कर रहे हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान
न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे मानो लक्ष्मण भैया ने राम जी को इशारे में बताया कि बड़े भाई, यदि मैं धनुआ तोड़ूंगा तो नाम होगा आपका और गुरु महाराज का। लोग यही कहेंगे कि विश्वामित्र जी का शिष्य और राम जी का छोटा भाई, उसने धनुष का खंडन किया। लेकिन यह बात राम जी को मंजूर नहीं है ना। राम जी के चेहरे पर अब भी प्रसन्नता नहीं है। लक्ष्मण भैया समझ गए कि शायद बड़े भाई को यह मंजूर नहीं है। अब देखो लक्ष्मण भैया एक दूसरा इशारा कर रहे हैं, क्या कि अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लक्ष्मण भैया ने इशारे में बता दिया, बड़े भाई जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं धनुआ को छूंगा भी नहीं। अब राम जी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आई कि लक्ष्मण तुम कितना ताल ठोको, लेकिन हम तुमको आज्ञा स्वप्न में भी नहीं देंगे। देखो भाई भाई का इशारा हो गया और कोई भी जनता का व्यक्ति समझ नहीं पाया। बोले जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु करेव ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो दम उंगली में है। अरे इतना कह करके मेरे लखन लाल ने पृथ्वी पर एक थाप लगाई। मानो राजा महाराजाओं के सिंहासन डगमगाने लगे। भगवान राम ने सोचा कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण भैया जोश में होश खो दे और धनुआ तोड़ डाले। राम जी ने इशारा किया। आज लक्ष्मण भैया गए और राम जी के बगल में जा करके बैठ गए कि भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। लक्ष्मण भैया जाकर के बैठ गए। अब वो सभा में जो राजा महाराजा थे वो लोग हंसने लगे और आपस में बात करते हैं, देखा भैया धनुआ टूट गया। वो कह रहा था कि धनुआ को उंगली पर उठा के ले जाऊंगा। एक राजा ने दूसरे से कहा, भैया जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अरे कहा अभी तो छोटा वाला आया है, बड़ा वाला बाकी है। मेरे राम जी विचार कर रहे, लखनलाल तुम तो छोटे थे चले गए और मैं कैसे जाऊं, क्योंकि वो मर्यादा में बंधे हैं। आज गुरु विश्वामित्र जी समझ गए कि अब राम जी के मन में विचार बना है। तब गुरु महाराज जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी को आज्ञा दिया है कि उठो
चापा। सरकार उठे, जरा विचार करें। जब लक्ष्मण उठे थे तो ताल ठोक रहे थे, और मेरे राम जी जब उठे, जो भी आसन पर विद्यमान है राजा महाराजा, भगवान राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके सभी को नतमस्तक हो रहे हैं, मानो झुक गए। अब कुछ लोग तो विचार करने लगे कि ये तो बहुत डर रहा है हम लोगों को, लेकिन ये राघवेंद्र सरकार सभी को शिक्षा देते हैं। जो लोग झुकना सीखे हैं ना, समाज में उन्हीं लोगों की इज्जत है, और झुकने वालों की हमेशा विजय हुई है। अब जरा देखिएगा, हम आप कह देते हैं कि राम ने धनुआ तोड़ा, धनुआ राम ने नहीं तोड़ा, आखिर फिर तोड़ा किसने? आज राघवेंद्र सरकार जब धनुष के करीब आए, विचार करते हैं यदि मैं धनुआ में हाथ लगाऊं और ये ना उठा तो कोई तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लक्ष्मण भैया जीने नहीं देंगे। यही कहेंगे कि हम तोड़ने जा रहे थे, आपने हमको मना कर दिया, और खुद हिला नहीं पाए। एक बात और, राम जी ने सोचा ये शिव जी का धनुष है, मैं कैसे धनुष का खंडन करूं? उसी समय प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं आए और राम जी से कहते हैं, राम इस धनुष का खंडन करो, इसमें महात्मा दधीच के प्राण हैं, और धनुष का खंडन होगा तो उनका उद्धार होगा। देखो, पहला पावर तो भगवान भोलेनाथ ने दिया। अब जो वहां अटारियों पे चढ़ी है महिलाएं, जानकी जी की सखियां विचार कर रही हैं, हाय अब क्या होगा। एक सखी ने कहा, बहना सुनो, फूल तोड़ने में पसीना बह रहा था, भला धनुहा कैसे टूटेगा इनसे। आपस में महिलाओं ने विचार किया, ऐसा करती है ना, चलो हम लोग देवी देवता मना लें। तो कोई कोई महिलाएं कहती है, भोलेनाथ यह धनुष आपका है, मदद करो। कोई कोई कहती है, हे माँ भवानी धनुष आपका है, मदद करो। कोई कोई तो कहती है, गणेश भगवान तुम जानो। और जानकी जी कांटेक्ट किया धनुष से डायरेक्ट, और कह रही हैं, धनुष महाराज कृपा करो। धनुआ प्रसन्न हुआ और जानकी जी से कहता है, देवी आदेश करो, हमें करना क्या है। जानकी जी ने कहा, थोड़ा हल्के हो जाओ। धनुआ कहने लगा, कितना हल्के हो जाएं? अब जानकी जी ने विचार किया, अब 1-2 ग्राम कह दे हम बता रही हैं, ये उठा लेंगे, लेकिन पढ़ तो है जब धनुष का खंडन होगा, पता नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं। जानकी जी ने कहा, सुनो हल्के मत होना। धनुआ ने कहा, तो जल्दी बताओ हमें करना क्या है। जरा देखिए धनुआ तोड़ने में किन किन लोगों का पावर लग रहा है, ध्यान दें। कि विनय त्रिपुरारी की और उनकी नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम। जय हो। विनय त्रिपुरारी की, उनके नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम। जय हो। करो बंदन गणेश का, करो बंदन गणेश का, विनय त्रिपुरारी की, कि उनके नारी की, धनुहा को तोड़े मेरे राम।
तब जानकी जी कहती है, हे शंकर के धनुहा अब विनय करे वैदेही। हे शंकर के धनुहा अब विनय करे वैदेही। तुम दो टुकड़े हो जाना जब पकड़े राम स्नेही। विनय तुमसे यही मेरी बार बार है। विनय त्रिपुरारी की कि उनके नारी की धनुहा को तोड़े मेरे राम। विनय त्रिपुरारी की कि उनके नारी की धनुहा को तोड़े मेरे राम। अब भैया धनुष विचार कर रहा है और जानकी जी से कहता है, देवी जरा इशारा तो इनको करो कि हाथ लगावे, तब तो हम दो टुकड़ों में हो जावे। राघवेंद्र सरकार विचार कर रहे हैं और अटारी के ऊपर इनकी नजर है कि एक बार जानकी जी आ जाए मेरे समक्ष तो पूरा पूरा पावर हमको मिल जाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है शक्ति के बगैर अधूरा है। इतने में जानकी जी ऊंची अटारी पर चढ़ती है। भगवान राम ने जब जानकी जी को देखा बड़े प्रसन्न नजर आई, मानो जानकी जी ने संकेत किया हो कि धनुआ में हाथ लगाओ काम हो जाएगा। किलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, राम ने क्या लिया? जानकी जी से पूरा पूरा पावर लिया है। हाँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब तारे। भगवान राघवेंद्र सरकार ने मानो जानकी जी से पूरा पूरा पावर लिया। होता क्या है भैया कि जिस समय उठाया धनुआ को बिजली से कड़क उठी छड़ में। जिस समय उठाया धनुआ को बिजली से कड़क उठी छड़ में। बिजली से कड़क उठी छड़ में, फिर धनुष हुआ नभमंडल संग। भैया पांडे जी, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बदली से कड़क उठी छड़ में। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब तो जानकी जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के आ गई। यहां पर एक संकेत किया है भारत की नारियों के लिए। देखिए मंदिर में ये नियम लागू नहीं है। मंदिर में घंटा बजाना है, हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। सत्संग में जयकार लगाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई फंक्शन में माताएं बहनें जाती हैं शादी विवाह में, तो ये नियम है भारत की नारियों के लिए कि अपना हाथ सर के ऊपर मत उठाएं। हाँ, हाथ उठाने का नियम है, केवल अपने सर के बराबर तक हाथ उठा सकती हैं। अब इधर राम जी थोड़ा बड़े हैं ना, सिंहासन पे है, और जानकी जी नीचे है, थोड़ा छोटी है। भाव बना है। जानकी जी सोच रही है, अपने सर के बराबर जयमाल लिए खड़ी है। आज जानकी जी सोच रही है कि प्रभु बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में डालूं। जय जय
प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। सोचे सिया हाँ तड़पे जिया, हार कैसे पिया को पिन्हाऊंगी। हार यदि मैं बिना सकीना तो मारे सजम के मर जाऊंगी। क्या कहेंगे दुनिया वाले, कैसे हार गले में डालूं। यदि मैं झुक जाऊं तो जयमाल तो पड़ जाए, लेकिन आज से यह प्रथा बन जाएगी कि विवाह के पहले दिन दूल्हा महोदय दुल्हन महोदया के सामने नतमस्तक हो जाएं, झुक जाएं। इसलिए राम भी खड़े हुए हैं। लक्ष्मण भैया को बड़ी गुस्सा आ रही है कि बड़े भैया बगिया में खूब ताकातूकी किए हो आप, और यहां भी ताकातूकी कर रहे हो। अरे जयमाल पड़े, कुछ कथा आगे बढ़ जाए। आखिर को जब लक्ष्मण भैया राम और जानकी दोनों लोगों की मजबूरी समझ पाए, लक्ष्मण भैया भी सोच विचार में पड़े हैं, ये कैसे जयमाल पड़ेगा। सीता ने अपनी सखियों से कहा, बहना कुछ करो ना। ए भाई, वही चंद्रप्रभा नाम की सहेली, चंद्रप्रभा नाम की सहेली भगवान राम से कहती है, हे राम थोड़ा झुक जाओ। राम जी अकड़ के साथ बोल पड़े, चुप रहो, हम रघुवंशी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। चंद्रप्रभा विचार करने लगी, अरे रघुवंशी, पता है जितने बड़े रघुवंशी हो, अरे हो तो वही जो बगिया में फूल तोड़ रहे थे, पसीना बह रहा था, धनुआ टूट गया, बहुत बड़े रघुवंशी बन गए। अरे कितने देवी देवताओं को मैंने मनाया है। राम जी ने मन में सोचा कि वैसे काम तुम लोगों का है, नाम हमारा हुआ है, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तो एक सखी ने दूसरी से कहा, थोड़ा मीठे शब्दों में इनसे बात करो। तो सखियां जानते क्या कह रही हैं कि झुक जइयो तनिक रघुबीर, काहे के सिया मेरी छोटी है। छोटी है बड़ी छोटी है, झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी छोटी है। राम जी ने कहा, छोटी हो चाहे बड़ी हूं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। अब तो सीता ने सोचा जयमाल कैसे पड़ेगी। तब जानकी जी ने मन में विचार किया कि मेरे देवर लखनलाल जो शेषावतार हैं। जानकी जी ने नेत्र बंद किया और मन ही मन में अपने देवर का ध्यान किया, देवर जी मदद करो। लक्ष्मण आंखें बंद करके कहते, भाभी क्या करूं। जानकी जी ने कहा, थोड़ा पृथ्वी उठा लो, जयमाला डाल दूं गले में। लक्ष्मण भैया मुस्कुराए और कहते, भाभी पागल ना बनो, यदि पृथ्वी उठा रहा हूं तो दोनों लोग बराबर उठ जाओगे। ऐसा तो है नहीं जहां आप खड़ी वही पीस उठा दूं। सीता ने कहा, देवर जी कुछ करना तो पड़ेगा। आज देखो देवर और भाभी में बात हो रही है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। हमें दे दो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं, जन्म भर एहसान तुम्हारा, एहसान तुम्हारा।
तेरे भैया को ये भाभी तो जयमाल पिन्हा दे, जयमाल पिन्हा दे। लक्ष्मण ने कहा भाभी अब बनने वाला नहीं है। सीता ने कहा जो बनने वाला है वो बनाओ। क्या होता है भैया, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े। अब दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। अरे राम जी के चरणों में लक्ष्मण भैया गिर गए और बड़ी जोर से रोए, भैया बचाओ आज गया जान हमारा, भैया बचाओ आज गया जान हमारा। हे शेष के अवतार हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। अरे राम जी के चरणों में जैसे लखनलाल गिरे, राम जी झुक करके उठाने लगे। लक्ष्मण भैया मन ही मन कहते हैं भाभी ये बहुत बड़े रघुवंशी हैं, झुकेंगे नहीं। भाभी अब हमारे हाथ में है चाबी, यदि आप कह दो तो इनको 6 महीना ऐसे रखेंगे हम। आज जानकी जी प्रसन्न हुई और राघवेंद्र सरकार के गले में डाला है जयमाल। लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। राम कहते लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण बोले जो होना था वो हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय वो चंद्रप्रभा नाम की सखी कहने लगी है राम देखो हमने कुछ बेशर्मी का काम किया अपनी सखियों के सामने, हम भले घर की लड़की होते हुए भी आपके गाल पर फूल मार दिया। तो राम जी ने कहा देवी इसके लिए धन्यवाद है, तुम कुछ सखियों के सामने ऐसा काम किया, लेकिन हम तुम्हें वचन दे रहे हैं हम हमेशा तुमको अपनी होठों पर चढ़ाया करेंगे। कब? राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि हम तुमको अपनी होठों पर चढ़ाएंगे, तब तक जा करके तुम कुबेर की सभा में बांस बन करके रहो, बांस बन करके। और कि आगे जब द्वापर युग आई, आगे जब द्वापर युग आई, तब मैं बनी हूँ कृष्ण कन्हाई। रूप में आऊंगा और तुम आओगी बंसी के रूप में, तब हम तुमको अपनी होठों पर चढ़ाएंगे। वही त्रेता युग की चंद्रप्रभा दापन में बनती है बंसी, और भगवान कन्हैया जब जब अपनी बंसी को बजाते हैं तब तब ग्वाले लोग बंसी की ही सराहना किया करते हैं। धन्य है वो बांस जो भगवान कन्हैया की बंसी के काम आया, नहीं तो बांस जो है बड़ा पापी बताया गया है। आप लोगों ने चेतावनी भाग 1 में सुना है, काहे पीर तोर पाती रे बसवा, कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी
घायल कर जाती है। जय हो। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना कर पाती है। जय हो। हे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान